हेलो दोस्तों, नमस्कार। और माई सेल्फ आशुतोष गायन और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो है जिस बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो है जो है वाई नेटवर्किंग, मतलब हम लोगों को नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए। ठीक है सर। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता तो है कि दुनिया में नेटवर्किंग चल रहा है, पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि यार ये कोई फंसने फंसाने का बिजनेस है, जोड़ने जोड़ाने का बिजनेस है। तो जिस व्यक्ति को भी ये चीज़ें लगता है कि यार ये जोड़ने वोड़ने का काम मेरे को नहीं करना है, ये तो फंसाने का बिजनेस है, ये है वो है, तो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है या आपको कोई चीज़ की अगर जानकारी आपको मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है सर। तो हम आज आपको जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो जो है वाई नेटवर्किंग, मतलब हमें नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति के पास हम जाते हैं, अपना प्लान देते हैं कंपनी के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है निगेटिव होता है बहुत ज़्यादा कि पहले भी बहुत सारे कंपनी आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लोग हमसे ठग के पैसा ले गए। तो क्या होता है ना, जो कंपनियां होती है, कंपनी कोई भी खराब नहीं होती है, कोई भी कंपनी पैसे लेके भागती नहीं है। क्या होता है, कुछ बीच के ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए जो है लोगों को बेवकूफ़ बना के जो पैसे लेके चला जाता है और उसको जो है कंपनी जो है बदनाम हो जाती है। ठीक है। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, कोई भी आप जगह पे चले जाइए, नेटवर्क मतलब क्या होता है, नेट मतलब जाल होता है, वर्क मतलब काम होता है। जाल बनाने का जो काम होता है उसी को बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये ऐसा एक काम है जिस काम को आप जाने या अनजाने हर जगह पे आप जो है कर रहे हो। पर कुछ जगह ऐसा है, अगर आप जानबूझ के काम करते हो तो आपको जो है बेनिफिट मिलता है, वरना अनजाने तो आप जो है किसी ना किसी नेटवर्क में जुड़े हुए हो। टाटा ले लो, बाटा ले लो, या फिर बजाज ले लो, टीवीएस ले लो, होंडा ले लो, या फिर आप वोडाफोन ले लो, जियो ले लो, एयरटेल ले लो, कोई सा भी आप ब्रांड से ब्रांड कंपनी ले लीजिए। हर ब्रांड ने क्या बनाया, अपना एक नेटवर्क बनाया है। चाहे आप अमेजोन ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, या फिर आप जो ये जो पिज़्ज़ा वगैरह हम खाते हैं, मैकडोनल्ड्स, कोई सा भी आप ले लीजिए, सभी ने अपना जो है एक नेटवर्क बनाया है, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में जो है सबसे बढ़िया और आसान अगर काम है तो वो नेटवर्क है। क्या क्या किया जियो ने, पहले जब हमने आइडिया और वोडा का सिम चलाते थे, एयरटेल का सिम चलाते थे, तो हमें 399 रुपये में 1 GB का जो है पूरा महीने का डेटा आता था। और आज क्या हो रहा है, 199 में हमें जियो में जो है एक महीने में जो है 45 GB जो है आपको डाटा मिल रहा है पर डे, 1.5 GB करके। उससे बाद पहले जो है सिम कितने महंगे हुए करते थे, आज देखिए सिम बिल्कुल फ्री है। जियो ने तो 1 साल तक जो है आपको रिचार्ज वगैरह सब कुछ फ्री दिया। क्या लगा, बंदा बेवकूफ़ है। 2,500 करोड़ रुपए वो बंदे ने लगाया है, किस लिए, कि एक समय में जाके मेरे अगर 100 करोड़ लोग मेरे हो जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति अगर मुझे 1-1 रुपये भी पर महीना देता है तो मेरे हर महीने में 100 करोड़ रुपए की मेरी इनकम आनी आनी है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, पैसिव इनकम को जनरेट किया। कोई सी जो कंपनी ले लीजिए, अपने पैसिव इनकम में ध्यान देती है। अब आप ये बोलेंगे पैसिव इनकम क्या है, दुनिया में जो है दो तरह की इनकम होती है, एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। वही चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है और हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए। देखिए क्या होता है, ये दुनिया है, इस दुनिया को जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है ई कैटेगरी, और एक होता है एस कैटेगरी, एक होता है बी कैटेगरी और एक होता है आई कैटेगरी। इसमें क्या होता है, ई कैटेगरी में वो लोग आते हैं, ये लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं और कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए अपने जो जीवन का जो टाइम है, जो हुनर है, उस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है बेचता है। यानी कि कहीं ना कहीं जॉब करता है, तो जॉब करने का मतलब क्या है, बेचना ही हुआ। ये अपने ज़िंदगी के समय को बेचता है और पैसे कमाता है और अपने परिवार को पालता है। ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ये लोग क्या होते हैं, ये थोड़ा कम दिमागदार होते हैं। इनको ये लगता है कि भाई मैं किसी के पास जॉब क्यों करूं, तो ये जो है अपना ही कुछ काम कर लेते हैं छोटा मोटा, जैसे कि परचूनी का दुकान हो गया, वकील हो गया,
फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। ये क्या करते हैं, ये अपना काम करते हैं। पर ये जो है, ये सेल्फ एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये सुबह 4 बजे उठते हैं, अपने शटर को खोलते हैं और शाम को 7, 8, 9 बजे तक जो है ये बंदा लगा रहता है। दूसरे कैटेगरी की बात करें तो ये है हमारे जो है बी फॉर बिजनेसमैन। ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा पैसे वाले होते हैं और ये अपने पैसे को जो है बिजनेस के ऊपर लगाते हैं, शेयर मार्केट में या जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, चाहे आप टाटा ले लीजिए, बिरला ले लीजिए, ये बहुत बड़े बड़े कंपनियां होती है। ये क्या करते हैं, ये अपने कंपनी में 2000, 3000, 6000 वर्करों को रख देते हैं और प्रत्येक वर्कर से मात्र जो है 10-10 रुपये, 20-20 रुपये कमाने की इच्छा रखते हैं। और ये होते हैं इन्वेस्टर। ये लोग क्या क्या करते हैं, ये लोग ना तो कोई कंपनी खोलते हैं ना कुछ, ये लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। भाई अगर आपको पैसा चाहिए, आप तो पैसे मेरे से लो, आप मेरे को खाली इंटरेस्ट दो, लाभ मत नफा अगर आप 100 कमाओ तो भी आपका, 2 कमाओ तो भी आपका, इनको खाली अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है। दुनिया में जो है ये जो ई और एस कैटेगरी के लोग हैं, ये दुनिया में जो है 95% लोग होते हैं। और जो बी और आई कैटेगरी के लोग हैं, ये जो है मात्र दुनिया में 5% लोग होते हैं। आप कहीं पे भी रिसर्च करके देख सकते हैं। पर दुख की बात क्या है, जो ये 95% लोग हैं, इनके पास मात्र जो है दुनिया का 5% पैसा होता है। और ये जो 5% लोग हैं, इनके पास 95% पैसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लोग जिंदगी भर अकेले मेहनत करते हैं और ये लोग जो है लोगों से मेहनत करवाते हैं। ये लोग जो है जब तक काम करते हैं, इनको तभी तक पैसा मिलता है। काम करना बंद, पैसा ना बंद। जैसे कोई बंदा शेड्यूल में जॉब करने जाता है या कहीं पे भी कंपनी में जॉब करने जाता है, तो 8 घंटे का मान लीजिए उसको 20,000 रुपये मिलते हैं, तो वो 8 घंटे के 20,000 रुपये कमा पाएगा। वो चाह के भी 8 का 16 घंटा वो काम नहीं कर सकता। ठीक है। और ये जो है 8 घंटा काम करता है। और ये व्यक्ति जो है, जो सेल्फ एम्प्लॉय है, ये चाह के भी रात के 12 बजे, 3 बजे तक भी दुकान नहीं खोल सकता। का कारण क्या है, इसका जो दुकान का जो एरिया होगा वो लिमिटेड है, उसके लोग लिमिटेड है। उसके अलावा ये व्यक्ति जो है अपने टाइम से कभी भी अपना ना तो दुकान बंद कर सकता है ना खोल सकता है, क्योंकि ये जो है कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। कस्टमर अगर सुबह 3 बजे आके या 4 बजे आके या 6 बजे आके अगर चाय पत्ती मांगता है, तो उसको उसी समय देना पड़ेगा। ये अपनी इच्छा से सुबह 10 बजे शटर नहीं खोल सकता, क्योंकि इनको डर है कि भाई मेरे दुकान में 2 लाख या 10 लाख का अगर मैंने माल रख रखा है, तो मुझे कस्टमर को हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी की जो बात करते हैं, ये है हमारा बिजनेस और इन्वेस्टर। ये लोग क्या करते हैं, ये 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जैसे ये लोग हैं, ये लोगों को काम पे रखते हैं और हर व्यक्ति को जो है 8-8 घंटे अगर काम करते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लेते हैं ये व्यक्ति है किसी कंपनी में, अगर 1000 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति अगर 8-8 घंटे भी अगर काम कर रहा है, तो इस मालिक के लिए कितना घंटे काम हो गया, 8000 घंटे। ठीक है। यहाँ पे अगर हर व्यक्ति से मात्र 50 रुपये करके अगर कंपनी यहाँ पे कमाती है, मात्र 50 रुपये, तो इंटू यहाँ पे कर देते हैं हम 50, तो 8 पंजे 40, 1 2 3 4, 1.5 सैकड़ा, 1000, 10 लाख, यानी कि 4 लाख का प्रॉफिट बंदा जो है एक एक घंटे में जो है कर रहा है। और वहीं पे एक मजदूर अगर 8 घंटे में अगर 400 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, 400 रुपये की, तो उसका घंटे का कितना बैठ गया, 2, तो ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में मात्र जो है 8 घंटे अगर काम करता है, तो उसको प्रत्येक घंटा जो है 50 रुपये करके उसको मिल रहा है। वहीं पे अगर कंपनी में 1000 बंदा काम करता है, तो कंपनी को 1 घंटे में जो है 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन भर जो है किसी के लिए काम करता है, तो 50 रुपये घंटा, और जो व्यक्ति काम करवा रहा है उसको
अगर 50 रुपये पर घंटा अगर उससे इनकम ले रहा है तो वो 4 लाख रुपए जो है एक दिन में कमा रहा है। ठीक, तो ये हो गई जो है। और बाय नेटवर्किंग, हम नेटवर्किंग क्यों करें? सपोज मान लीजिए अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते हैं, अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते हैं तो क्या लगता है आपको कि आप जब तक काम करेंगे तब तभी तक कि आपको पैसे की जरूरत है? एक व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में ये हो गया एक्टिव इनकम और ये हो गया पैसिव इनकम, जो मैं आपको बताने वाला था कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में क्या अंतर है। ये होता है एक्टिव इनकम। कोई भी व्यक्ति 20 साल की उम्र में जो है काम पे लगता है और करते करते जो है जिंदगी के 60 साल वो बीत जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बंदा 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा काम करता है, हो सकता है उसकी सैलरी 20,000 रुपये हो। जब इसकी उम्र 25 साल होती है तब उसकी सैलरी कितनी हो सकती है? वही 8 से 10 घंटा ही बंदा काम करेगा और हो सकता है यहाँ पे उसकी जो सैलरी है वो 22,000 रुपये हो जाए। जब उसकी उम्र 30 साल होती है, वही 8 से 10 घंटा बंदा काम करता है, हो सकता है यहाँ पे जो है बढ़कर 25,000 रुपये सैलरी उसकी हो जाए। वही बंदा जब 35 साल की उम्र में आता है, पहले जब यहाँ पे था तो बंदा अकेला था, पर 25 से 30 साल के अंदर यहाँ पे उसके साथ लोग हो जाते हैं, उसके परिवार में कम से कम 2 से 3 लोग होते हैं। तो क्या लगता है सर आपको, खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है? बहुत सारे खर्चे होते हैं। जब ये बंदा 30 से 35 साल की उम्र में होता है, हो सकता है इसके साथ जो है 4 से 5 लोग हो जाए, 3 से 4 लोग होते हैं। और वही बंदा 8 से 10 घंटा काम करता है, हो सकता है यहाँ पे इसकी सैलरी जो है 28,000 रुपये हो जाए। ठीक है, 28,000 रुपये 40 साल तक इसकी जो घंटा तो वही 8 से 10 ही करेगा, हो सकता है इसकी सैलरी 30,000 रुपये हो जाए, हो सकता है, गारंटी नहीं है। 45 साल के उम्र में वही 8 से 10 घंटा काम करेगा और यहाँ पे जो इसकी इनकम है मान लेते हैं कि 35,000 रुपये हो जाती है। और यही काम करते करते एक दिन जो है ये बंदा 60 साल में चला आता है। 60 साल के बाद वो बंदा काम करना, अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या पैसे इनकम आएगी? नहीं आएगी। तो ये होता है एक्टिव इनकम की कहानी। कोई भी व्यक्ति अगर एक्टिव इनकम करता है तो उसको जो है जब तक काम तब तक है दाम, मैंने कि जब तक बंदा काम करेगा तब तक उसको पैसे मिलेगा और उसको जो है जिंदगी भर काम करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। पर पैसिव इनकम में क्या होता है, देखिए, जैसे मान लेते हैं पैसिव इनकम, ये होता है पैसिव इनकम और नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे ये मान लेते हैं हमारा काम और ये होता है पैसा। कोई भी बंदा शुरू में यहाँ पे काम करता है, हो सकता है बंदे ने पूरे मेहनत किया और पूरे मेहनत करके जो है मात्र 2 बंदे उसके साथ आए, पर इनकम इसकी मान लेते हैं कि 1,000 रुपये आया। इस काम को करने के लिए ना तो आपको कोई जॉब छोड़ने की जरूरत है, ना कोई काम छोड़ने की जरूरत है, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस काम के साथ साथ भी इस काम को कर सकते हैं पार्ट टाइम में, 1-2 घंटा निकाल के भी। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं दूसरे महीने में ये बंदा थोड़ा और काम करता है, इसके साथ ये 2 लोग आते हैं, 2 दूनी 4 लोग, ये 2 लोग भी तो आगे काम करेंगे ना। पूरे महीने में मिला के अगर 2 बंदे भी अगर ले आते हैं तो यहाँ तो 4 लोग। तीसरे महीने में अगर बंदा यहाँ मेहनत करता है तो यहाँ पे हो जाता है 8 लोग। चौथे महीने की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है आपका, चौथे महीने में होता है यहाँ पे 16 लोग। 5वें महीने की बात करें तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके 32 लोग। अगर हर प्रत्येक बंदा अगर मात्र 2-2 बंदा भी ले आए, अरे एक मुर्दा व्यक्ति शमशान घाट जाने के लिए अपने साथ 6 बंदों को ले जाता है, 4 कंधों पे खुद जाता है और एक आगे और एक पीछे, तो हम लोग तो जिंदा है, हम क्यों नहीं ले सकते? यहाँ छठे महीने में जो है यहाँ पे हो जाता है हमारा 64 लोग और 7वें महीने में जो हमारे लोग होते हैं वो हो जाता है 128 लोग और 8वें महीने में हो जाता है हमारा 256 लोग और 9वें महीने में लोग हो जाता है यहाँ पे 512 लोग। अब देखिए कितना आसान काम है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है जिंदगी भर वही 8 से 10 घंटा काम कर रहा था और यही इनकम कर रहा था।
पर यहाँ पे क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही बंदा यहाँ पे आया, शुरू के महीने में उसको बहुत काम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, और उसके साथ 2 व्यक्ति आ गए और उसको 1000 रुपये की इनकम आई। दूसरे महीने में जैसे यहाँ पे 2 लोग ये भी काम करते हैं और 4 लोग आते हैं, तब इसकी इनकम बढ़ती है। एक दिन ऐसे करते 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 जैसे इसके टीम में 512 लोग हो जाते हैं, उसके बाद क्या इस बंदे को काम करने की जरूरत है? अगर बंदा काम नहीं भी करता है तो क्या यहाँ पे उसको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि उसने एक नेटवर्क बनाया है। नेटवर्क का मतलब क्या है, जो ये 512 लोग हैं, 512 लोग अगर मात्र 1-1 घंटा भी इसके लिए काम करता है, तो यहाँ पे 512 इंटू, अगर प्रत्येक व्यक्ति से मैं कहता हूँ अगर 10-10 रुपये कर भी अगर इसको मिलता है, तो 1 साल बाद इसकी इनकम कितनी होती है? 512 और 0, यानी कि 5120 रुपये की इनकम हो जाती है इसके पर डे की। क्यों? क्योंकि इसकी जो है ये जो नेटवर्क है 512 की जो नेटवर्क है, मैं कहता हूँ इसको अगर आप 10% भी नहीं, अगर हम 1% भी मान लेते हैं, तो फिर भी 512 रुपये पर डे, 5 या 15, यानी कि 1.5 लाख रुपए 500 गुना 30 दिन, 5 या 15, 1 2 3 1000, देखिए 15,000 रुपये बंदा फिर भी 1.5 लाख नहीं, 15,000 रुपये बंदा फिर भी जो है हर दिन वो कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, किसी भी को अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई मैं खाली एक्टिव इनकम से खुश हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अगले बंदे को करने दीजिए। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको समझ में जरूर आएगा कि एक्टिव इनकम के साथ साथ अगर हम पैसिव इनकम नहीं करेंगे तो आगे जाकर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे देखिए साइकिल में क्या होता है, 2 पहिए होते हैं, 2 पहिए में अगर कोई से भी पहिया पंचर होता है तो हमें स्टेपनी तो मिलती नहीं है, तो हमने क्या करना होता है, फिर उसको धक्का मार के लेके जाना होता है, कहने के उसमें ट्यूब भी खराब हो जाती है। और वहीं देखिए 4 व्हीलर होता है, कार होती है, उस कार में जो है 4 पहिए होते हैं, उसके बाद भी एक स्टेपनी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं, गाड़ी का कुछ पता नहीं, चलते चलते कहाँ पे पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर पंचर होता है, अगर उस गाड़ी को अगर हम स्टेपनी ना दे तो क्या होगा, क्या हम उस गाड़ी को चल के ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस होगी और हमारे लिए और ज़्यादा खतरा जो है हमें देगी। तो इसलिए जो है 4 व्हीलर में जो है आपको स्टेपनी दिया जाता है, क्योंकि कहीं पे भी चलते अगर आपके रास्ते में कोई दिक्कत हो तो आप स्टेपनी को चेंज करके जो है अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सेम वैसे ही लाइफ में जो है एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लेते हैं जैसे ये लॉकडाउन है, पिछले साल देखिए कितना बड़ा लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन में क्या हुआ, सारी कंपनियां बंद रही, सब कुछ बंद रहा, पर नेटवर्क काम बंद नहीं रहा। ठीक है, नेटवर्क काम क्यों नहीं बंद रहा? भाई जिसको जो जरूरत है वो तो अपने घर से सामान खरीद रहा था ना, खरीद रहा था, और वो उसी सामान खरीदने से जो है हमें यहाँ पे पैसा मिलता है, पैसिव इनकम। अब रिचार्ज देखिए, चाहे जियो का हो, एयरटेल का हो, आइडिया या वोडाफोन, कोई से भी कंपनी का आप वो ले लीजिए, रिचार्ज ले लीजिए, कितना बड़ा भी लॉकडाउन रहा हो, क्या किसी एक बंदे ने भी रिचार्ज करना बंद किया? नहीं किया। क्यों? कंपनी वालों को पता था कि भाई मैंने अगर 100 लोगों के जेब में मैंने अगर अपना सिम डाल दिया और उसको अगर डेटा चाहिए तो कहीं ना कहीं वो खाए पिए कुछ भी करे, वो मेरा रिचार्ज तो जरूर करेगा। यानी कि पूरे इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, तो नेटवर्क का, यानी कि जो डिजिटल जितने भी आप कंपनी ले लीजिए, चाहे आप जियो ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, वोडाफोन ले लीजिए, किसी भी कंपनी को ले लीजिए, कोई सी कंपनी जो है लॉकडाउन में घाटे में नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बिछा रखा है जहाँ पे उनके साथ सैकड़ों हजारों लोग लगे हुए हैं, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। फेसबुक देख लीजिए, फेसबुक जो है क्या खुद चलाता है? क्या खुद सबको भेजता है कि भाई इसको मैसेज करना है, उसको मैसेज करना नहीं ना? उसने खाली पोर्टल बनाया और आज जो है दुनिया का सबसे करोड़पति बंदा वही है। क्या किया उसने? एक सिस्टम दिया। तो हमें भी एक सिस्टम मिला है नेटवर्किंग। सपोज मान लीजिए अगर हम नेटवर्किंग नहीं करते हैं तो क्या हमारे लाइफ में कभी पैसिव इनकम आ सकती है?
नहीं आ सकती। तो पैसिव इनकम करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, इस ये ई और एस कैटेगरी में अगर हम हैं तो हम कहीं ना कहीं एक्टिव इनकम कर रहे हैं, और बी और आई कैटेगरी में हैं तो अगर हम हैं तो कहीं ना कहीं हम पैसिव इनकम कर रहे हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको जिंदगी भर ई और एस में रहना है या आपको इधर से आके इधर आना है, यानी कि पैसिव इनकम के लिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।